हेलो फ्रेंड्स। तो कल अपन एवरेज का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने वो वाले सवाल कर लिए थे कि भाई कुछ बच्चों का वजन इतना, एवरेज इतना है, अगर टीचर को भी मिला दिया तो उनका एवरेज इतने से बढ़ गया, इतने से घट गया। ऐसे सवाल अपन ने किए थे। मतलब उनमें क्या हो रहा था कि हम एक और पर्सन को ऐड कर रहे थे। फिर लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई कई बार आपको बोलता है कि एक बंदा तो गया और दूसरा उसकी जगह ऐड कर दिया। तो वो वाले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था, उसके क्वेश्चन अपन ने नहीं किए थे। आज उसके क्वेश्चन करेंगे। दोनों टाइप से बताऊंगा। फॉर्मूला कल मैंने आपको नहीं बताया था, मैं चाहता हूं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करें। ठीक है। तो आज मैं आपको उनका फॉर्मूला भी बताऊंगा और वो सवाल अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें बोला गया है द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। कितने स्टूडेंट हैं? 12 स्टूडेंट हैं। ठीक है। उनका एवरेज 2.5 kg से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। व्हेन ए स्टूडेंट ऑफ 80 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू स्टूडेंट। एक स्टूडेंट था 80 kg का, उसको रिप्लेस किया गया है, मतलब इसको हटा के एक नया स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से एवरेज में चेंज आ गया है 2.5 का, बढ़ गई है एवरेज। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट? तो अपने को बताना है कि न्यू स्टूडेंट का वेट कितना है। न्यू स्टूडेंट वेट, ये अपने को बताना है कि कितना है। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, तब आपको ये बताया था कि भाई 12 स्टूडेंट हैं। अगर मान लीजिए ये 12 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्टूडेंट हैं। ठीक है। और इनका एवरेज मान लीजिए अपने को दे रखा हो, कितना भी मान लीजिए, 30 एवरेज है मान लीजिए। तो अपन क्या मान सकते हैं कि इन हरेक का वेट कितना है? 30-30 किलो मान सकते हैं, अगर इनका एवरेज 30 है तो। ठीक है। तो अब देखिए, अपने को बोला है, मान लीजिए इसमें से ये वाला बंदा है, ये 80 किलो का है, 80 किलो का था। ठीक है। इस बंदे को इन्होंने निकाल दिया और दूसरा नया बंदा यहाँ पे लाके जोड़ दिया। ये बंदा तो चला गया, इसकी जगह नया वाला आ गया। अब नए वाले का वेट बताना है। अब देखिए, एवरेज बढ़ रहा है 2.5 किलो से, मतलब जो नया वाला बंदा आएगा वो 80 किलो का ही होता, तब तो एवरेज चेंज नहीं होता। ठीक है। 80 किलो का होता तब तो एवरेज सेम रहता, लेकिन वो 80 किलो से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है। और 2.5 किलो एवरेज बढ़ रहा है, मतलब 2.5 2.5 किलो सबका वजन बढ़ा हुआ मान सकते हैं। तो 12 जनों का 2.5 2.5 किलो वजन बढ़ गया। तो कितना हो गया? 12 × 2.5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी तो 24, और 12 का आधा 6, मतलब 30 किलो और एक्स्ट्रा होगा उस लड़के में वजन। किया क्या बेसिकली अपन ने? 2.5 से एवरेज बढ़ा था, मतलब 2.5 2.5 सबका वजन बढ़ जाएगा उस बंदे के आने से। तो 12 बंदे हैं, तो 12 बंदों का 2.5 2.5 किलो वजन बढ़ेगा, मतलब वो 30 किलो फालतू का है। मतलब 80 किलो का गया था और आया कितने का? 110 किलो का आया है। ठीक है। ये तो था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर आप फॉर्मूला पूछना चाहें इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसका है जो मैंने आपको बताया था कि भाई इनिशियल, उसमें क्या लिखवाया था अपन ने? जब एक बंदा और ऐड कर दिया था तब अपन ने लिखा था इनिशियल एवरेज प्लस माइनस चेंज इन एवरेज। एवीजी का मतलब है एवरेज इनटू न्यू नंबर। ठीक है। यही लिखा था अपन ने, और ये था एज या वेट न्यू वाले का, ऑफ न्यू। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको एक चेंज करना है। यहां पे अपने को इनिशियल एवरेज देके रखते थे,
लेकिन ऐसे सवालों में आपको इनिशियल एवरेज नहीं दे रखी। अब इनमें आपको इनिशियल एवरेज नहीं दे रखी, चेंज इन एवरेज दे रखा है, न्यू नंबर भी दे रखा है कि कितने स्टूडेंट थे, और आपको ये दे रखा है 80। इन सवालों में आपको देगा इनिशियल वाले का वजन कितना है या इनिशियल वाले की उम्र कितनी है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ इसकी जगह हो जाएगा इनिशियल वेट या फिर एज। मतलब पहले वाले की, जो बंदा गया है उसकी एज या वेट कितना है वो इसमें लिखा जाएगा। जब नया बंदा ऐड करते हैं उसका नहीं, उसका तो अपने को निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको सवाल में करके दिखाता हूँ। जैसे अपने को ये वाला सवाल बोला गया था, तो इसमें अपने को निकालना था नए वाले का वेट। तो वेट इज इक्वल टू इनिशियल वेट या एज। तो इनिशियल वेट जो गया है उसका वेट कितना था, 80 kg, प्लस माइनस चेंज इन एवरेज। जब एवरेज बढ़ेगा तो प्लस लेंगे और एवरेज घटेगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो अभी एवरेज क्या था, बड़ा था, तो प्लस चेंज इन एवरेज कितना है, 2.5 है, इनटू में न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या था, स्टूडेंट्स की संख्या, पहले भी 12 थी और अब भी 12 ही है, तो इनटू में 12। तो वही आ गया अपना 80 प्लस में 30 इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्मूले से। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सवाल मैं इस पे करता हूं, एक और सवाल लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें बोला गया है एवरेज एज ऑफ 15 मैन डिक्रीज बाय 2 ईयर्स। कितने आदमी हैं, 15 मैन है, और एवरेज कितने डिक्रीज हो रहा है, 2 ईयर्स से। ठीक है, व्हेन ए मैन ऑफ 60 ईयर्स ओल्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू वन। मतलब 60 साल का आदमी था, 60 ईयर्स का, उसको हटा के एक नया बंदा लाया गया है, तो एवरेज 2 से कम हो गया है और टोटल आदमी है 15। अब फॉर्मूले से अगर अपन जाएं तो फॉर्मूले से नए वाले की एज बतानी है, तो नए वाले की एज बराबर पहले वाले की एज 60 प्लस माइनस चेंज इन एवरेज, माइनस होगा क्योंकि एवरेज घट रहा है, तो 2 इंटू नंबर, कितने जने हैं, 15, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ठीक है, ये तो आ गया अपना फॉर्मूले से आंसर। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएं तो भाई 15 आदमी थे, ठीक है, और उसमें से 60 किलो वाले आदमी को हटा के नया आदमी लाए। ठीक है, अगर वो आदमी 60 ही किलो का होता नया वाला भी, तब तो एवरेज इतना ही रहता जितना पहले था। लेकिन अब एवरेज सबका 2-2 कम हो गया है, मतलब सबका वजन 2-2 कम हो गया है, तो 15 आदमी थे तो 30 किलो कम का आदमी होगा वो। ठीक है, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 किलो का आदमी होगा वो। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो जब भी आपको, मैंने आपको अब तक 2 फॉर्मूले बताए हैं। एक तो है भाई टीचर को मिला लिया, पहले बच्चों का एवरेज दे रखा था, फिर नए को मिला लिया। उनमें तो क्या था कि पहले जो संख्या थी आदमियों की वो अलग थी, और जब टीचर को मिला लिया तो अलग हो जाती थी। तो उसके लिए फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट भी बताया। और ये जो टाइप 2 था, इसमें क्या होता है, रिप्लेस करते हैं, मतलब एक आदमी को ले जाते हैं, उसी की जगह दूसरा ले आते हैं। तो ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट से और फॉर्मूले से दोनों से बता दिए। अब अपन चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। वैसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप, ये जो टाइप 1 और 2 मैंने आपको करवाए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 3 पे अपन चलते हैं। कई बार अपने को बोलता है कि कुछ नंबर्स का एवरेज इतना है, फर्स्ट 5 का इतना है, लास्ट 5 का इतना है, तो आप बताइए कि भाई बीच वाला नंबर कौन सा है। मिडिल नंबर पूछते हैं इसमें। टाइप 3 क्या, इसको बोलते हैं मिडिल नंबर, जब आपसे बीच का नंबर पूछ लिया जाए। चलो क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें बोला गया है द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 20। मतलब 9 संख्याएं हैं,
उनका एवरेज दे रखा है अपने को 20। ठीक है, आगे बोला गया है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 24, फर्स्ट 5 का एवरेज कितना है 24 और एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज 28, लास्ट 5 का कितना दे रखा है 28 एवरेज दे रखा है। ठीक है, अब अपने को बोला है कि भाई अपने को बताना है मिडिल नंबर कौन सा है इनमें। 9 में से मिडिल मतलब अगर ये 9 नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनमें से मिडिल वाला कौन सा होगा, ये वाला 5वां जो नंबर है। मतलब इधर से भी 4 छोड़ के इधर से भी 4 छोड़ के ये बीच वाला जो है वो मिडिल नंबर होता है। ठीक है, तो अपने को ये बताना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएं या फिर आप फॉर्मूले से अगर करना चाहें तो फॉर्मूला इसका सिंपल सा है। आपको फर्स्ट 5 का दे रखा है 24, लास्ट 5 का दे रखा है 28 और टोटल का दे रखा है 20। तो आप 20 इंटू 9, 24 इंटू 5 और 28 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए ये 5 और ये 5, ये तो हो गए 10 और अपने को टोटल कितने हैं 9 ही है। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे 24 इंटू 5 प्लस 28 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 9। अच्छा, कई बार ये होता है कि अपने को इसमें से ये माइनस करना होता है, आंसर इसी से आएगा। या तो इसमें से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा या फिर इन दोनों में से इसको माइनस करना पड़ेगा। कब करना पड़ता है, देखिए अपने पास टोटल नंबर कितने थे 9। ठीक है, जब अपने को टोटल नंबर से ये वाली दोनों चीजें मिला के ज्यादा हो रही है ना, ये 5 का एवरेज दे रखा है यहाँ पे और ये भी 5 का दे रखा है, मतलब टोटल कितना 10 का एवरेज दे रखा है और नंबर कितने 9 ही है। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे, मतलब इस वाले में से ये माइनस हो जाएगा। और अगर उल्टा दे रखा होता, अपने पास एवरेज टोटल नंबर्स तो होते 10 और यहाँ पे अपने को दे देता 5 का और 4 का, तो फिर इसमें से ये माइनस करते। अगला सवाल लूंगा मैं जिसमें उल्टा होगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24 पंजू 120 प्लस 28 पंजू 140 माइनस 180। ठीक है, ये कितना आ गया अपना 260 माइनस 180 इज इक्वल टू 80। तो जो मिडिल नंबर होगा अपना वो हो जाएगा 80। ठीक है, तो किया क्या, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे सेम टू सेम। सिर्फ आपको पूछेगा जब भी आपको मिडिल नंबर बोले तो आपको एक तो टोटल एवरेज दे के रखेगा कि भाई सभी संख्याओं का एवरेज इतना है, फर्स्ट 5 का दे दिया, फर्स्ट 7 का दे दिया, ऐसे आपको दे के रखेगा कि फर्स्ट 5 का इतना है, लास्ट 7 का इतना है। तो आप जोड़ के देख लीजिए, फर्स्ट 5 बोला था इसमें तो 5 तो ये हो गई और लास्ट 5 बोला था 5 ये हो गई। तो इन दोनों में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूं जिसमें ये उल्टा माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें बोला गया है द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 20। सेम दे रखा है, 9 नंबर का एवरेज दे रखा है 20। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 24। अब फर्स्ट 4 का दे रखा है 24। ठीक है, एंड लास्ट 4 इज 28। एवरेज ऑफ लास्ट 4 28। फाइंड द मिडिल नंबर। ठीक है, अब की बार देखिए टोटल नंबर्स अपने पास कितने थे 9। ठीक है, और ये कितने हैं शुरू के 4 और ये आखिरी के 4, तो ये दोनों मिला के कितने हुए, ये तो 8 ही हुए। और नंबर्स कितने हैं 9, हमेशा बड़े में से छोटा। तो अब की बार क्या करेंगे 20 इंटू 9 माइनस 24 इंटू 4 माइनस 28 इंटू 4।
पिछली बार क्या किया था, इन दोनों में से ये माइनस किया था, अब की बार क्या किया है, इसमें से ये दोनों माइनस किए हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले माइनस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 180 माइनस 4 चौक 16 और ये 9, 24 चौक 96 माइनस 28 चौक 8 चौक 32, 2 4 दूनी 8 और 3 11। ये कितना आ गया अपना 180 माइनस, तो ये अपना सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना, ये हो गया 8 और ये हो गया, ये आ जाएगा अपना -28। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर अपना। तो अपना मिडिल नंबर क्या है, बीच वाला नंबर, 9 में से बीच वाला -28। ठीक है, नेगेटिव में संख्या आ सकती है, जितने पॉजिटिव में होते हैं नंबर उतने नेगेटिव में भी होते हैं। तो आंसर नेगेटिव में आए पॉजिटिव में आए जैसा भी आए, अपने को आंसर वही देना है। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि कब इसमें से ये माइनस होगा और कब इसमें से ये माइनस होगा। अच्छा, अब अपन चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, अपन ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखिए अपने को दिया फर्स्ट 4 का एवरेज, तो इससे अपन फर्स्ट 4 का सम निकाल सकते हैं। भाई एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 4 का एवरेज दे दिया अपने को 24, तो यहां से मैं अगर लिखूं तो सम इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इनटू में कितने नंबर हैं वो। ठीक है, तो फर्स्ट 4 का एवरेज अगर अपने को दिया 24, ठीक है, तो फर्स्ट 4 का सम कितना होगा, सम होगा 24 इंटू 4। मतलब अगर पहले चारों नंबरों को अपन जोड़ें तो अपना कितना आएगा 96। ठीक है, ऐसे ही अगर इन लास्ट के 4 को जोड़े, लास्ट के 4 का एवरेज 28 दे रखा है, तो लास्ट के 4 का सम क्या होगा 28 इंटू 4। मतलब लास्ट के 4 को अगर जोड़ें तो एवरेज कितना है, एवरेज 28 है, तो सम कितना आ जाएगा 112। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट 4 का सम, ये आ गया लास्ट 4 का सम। बच गया कौन सा नंबर, बीच वाला। अच्छा, अपने को सबका सम भी पता है, कैसे, सबका सम कितना है 9 इंटू 20। कैसे, एवरेज 20 है और नंबर है 9, तो सबका सम कितना है 180। अब आप मेरे को ये बताइए कि भाई अपने को पता है कि सबको जोड़ के, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं 9 नंबर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ और ये 9। ठीक है, ये 9 नंबर है अपने। ठीक है, यहां से यहां तक का सम अपने को पता है कितना है 96, और यहां से यहां तक के नंबर्स का सम कितना है 112। ठीक है, और इन सब का मिला के पांचवे का भी मिला के कितना हो रहा है 180। तो क्या अपन ये नहीं निकाल सकते क्या कि पांचवा नंबर कितना है, भाई सारे में से अगर ये दोनों घटा दें तो अपना पांचवा नंबर आ जाएगा। तो वही तो किया है अपने, ये फॉर्मूला वही तो है, 180 माइनस 96 माइनस 112, कितना आ गया माइनस का 28। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आपको फॉर्मूले बहुत कम याद करने पड़ेंगे और आप सवाल में अटकेंगे भी नहीं। ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूं आप हमेशा कॉन्सेप्ट से जाइए, फॉर्मूले बहुत कम से कम याद करें। ठीक है, तो ये थे अपने टाइप नंबर 3 के सवाल। अब अपन चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। तो टाइप 4 के जो अपने सवाल हैं वो एवरेज के मिसलेनियस सवाल हैं। मतलब आपको किसी भी चैप्टर में, जैसे एज का चैप्टर हुआ, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हुआ, किसी में भी आपको एवरेज दे दे कि भाई इनका एवरेज ये है, तो वो काम कहाँ आता है। बेसिकली टाइप 4 में अपन पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। मान लीजिए एज में आपको दे दिया कि भाई 2 लोगों की एवरेज एज इतनी है, तो वो काम कहाँ आएगी, काम आएगी उन दोनों की एज का सम निकालने में।
बस अगर आपको एवरेज के सिवाय कहीं और अगर किसी चैप्टर में एवरेज दे रखा है तो वो सिर्फ सम निकालने के ही काम आती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे एक एज का ही क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें बोला गया है द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स। ए और बी का एवरेज दे रखा है कितना, 20। यहां मैं एवरेज लिख देता हूं, ठीक है। इफ वी रिप्लेस ए विद सी देन द एवरेज एज इज 19 ईयर्स। अगर ए की जगह सी को ले आए, मतलब अब कौन हो गया, बी और सी, बी और सी, ठीक है। इनका एवरेज कितना है, 19। और फिर बोला है इफ वी रिप्लेस बी विद सी देन द एवरेज इज 21 ईयर्स। और अगर बी की जगह सी को लेके आते हैं तो एवरेज कितना आता है, 21 ईयर्स। मतलब ए तो ऐसे की ऐसे रहेगा, अगर बी की जगह सी को लेके आते हैं तो ए और सी का एवरेज कितना है, 21। तो हमें बताना है फाइंड द एज ऑफ सी। सी की एज पूछिए अपने से, ठीक है। अब देखिए अपने को ए और बी का एवरेज दे रखा है 20। मतलब क्या है इसका, दो लोगों का एवरेज अगर 20 दे रखा है तो मतलब उनका सम दे रखा है अपने को। अगर एवरेज 20 है तो सम कितना होगा, 20 इंटू कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो सम कितना हो गया, 40। 19 एवरेज दे रखा है तो 2 लोग हैं, तो सम कितना हो गया दोनों की एज का, 19 इंटू 2 38। और 2 लोगों की एवरेज दे रखी है 21, 2 लोग हैं तो सम कितना हो गया, 42। अब आप देखिए भाई ए प्लस बी की एज कितनी है, 40। बी प्लस सी की एज कितनी है, 38। और ए प्लस सी की एज कितनी है, 42। क्या आप ये नहीं निकाल सकते सी की एज कितनी है? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, कैसे भी निकाल लो आप। या तो अपन ये कर ले, इसमें से ये माइनस कर लो, चलो। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो इक्वल टू के इस साइड क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, और उस साइड क्या आएगा, 40 माइनस 38, ठीक है। तो ये बी से बी कट गया, बी माइनस बी, ठीक है। तो क्या बचा, ए माइनस सी बराबर 2। और ये वाली इक्वेशन क्या है, ए प्लस सी बराबर 42। दोनों को अगर जोड़ दें तो ये सी से सी कट जाएगा, ये सी से सी कट गया, 2a बराबर 44, तो a बराबर 22। अगर a 22 आ गया तो ये अगर 22 है तो b c कितना होगा, 20, तभी तो 42 होगा जोड़ के। तो c की एज कितनी आ गई, 20 साल। आंसर कितना आ गया अपना, 20 ईयर्स। तो कहने का मतलब ये है अगर आपको एवरेज के अलावा किसी अदर चैप्टर में एवरेज दिखाई देता है तो उनका सीधा सा मतलब यही होता है, वो आपको सम बताना चाह रहे हैं। उन्होंने किया क्या, वो इस क्वेश्चन को ये भी तो बोल सकते थे कि भाई ए और बी की एज का सम है 40 और बी और सी की एज का सम है 38 और ए और सी की एज का सम है 42। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, बस उन्होंने एवरेज का शब्द लिख दिया वहां पे। अब आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि ये सम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही कोई और क्वेश्चन मैं देखता हूं, मिसलेनियस में ही मैं आपको करवाता हूं क्रिकेट वाले सवाल, जो कई बार बोलता है कि बैट्समैन की इतने इनिंग्स में एवरेज इतनी थी, इतनी इनिंग्स में इतनी थी। तो वैसा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें बोला गया है ए क्रिकेटर मेक सम रन इन 15 इनिंग्स, ठीक है। 15 इनिंग्स में उसने कुछ रन बनाए, कितने बनाए नहीं बता, ठीक है। ही मेक्स 85 रन इन द 16th इनिंग, 16th में उसने कितने बनाए, 85 रन बना दिए उसने, ठीक है। एंड
बाय दिस हिज एवरेज रन एक्सीड बाय 3, मतलब उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ हिज रन्स आफ्टर 16th इनिंग, मतलब अब पूछा है कि 16 इनिंग्स के बाद में उसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो भाई देखिए उसने बनाए हैं 85 रन और उसका एवरेज बढ़ गया कितने से, 3 से। ये है उसी टॉपिक का सवाल जो अपन ने पहले किया है टाइप नंबर 3 में, कि भाई एक बंदा गया उसकी जगह दूसरा आ गया, उसी टाइप का सवाल है। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है क्योंकि इसमें क्रिकेट घुसा देते हैं ये बीच में। अब क्रिकेट वालों को ये सवाल आ भी जाए ना भी आए, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं और कॉन्सेप्ट भी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ओल्ड एवरेज, इनिशियल एवरेज प्लस माइनस चेंज इन एवरेज इनटू में न्यू नंबर। अब आप कहेंगे सर ये तो वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है, लेकिन होता क्या है कि आपको ये फॉर्मूला इन क्वेश्चनों में दिखाई नहीं देता। आप वो फॉर्मूला सिर्फ एज में और वेट में ही लगा के भूल जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर लेंगे। अब देखिए इसमें इनिशियल एवरेज क्या है, नहीं पता, प्लस इसलिए क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है, चेंज इन एवरेज 3, न्यू नंबर मतलब नई संख्या, पहले 15 इनिंग्स थी अब कितनी हो गई 16, इज इक्वल टू क्या आता था अपना, नया वाला जो आया है या टीचर को मिलाया है या फिर नया वाला जो बंदा आया है उसका वजन या एज आती थी। यहां पे क्या आएगा, 16th इनिंग में जो उसने रन बनाए हैं वो आएगा 85। ठीक है, तो कितना आ गया, 16 थी 48, ये 48 इधर जाएगा, x बराबर 85 माइनस 48, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 37। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ये हो गया अपना फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन ये फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देता। जब आपके सामने वही वाले सवाल आएंगे ना एज और वेट के, तब तो आप तुरंत लगा देंगे ये फॉर्मूला कि भाई हाँ फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन बीच में अगर कुछ और घुसा दिया इन्होंने, अब क्रिकेट घुसा दिया, इनिंग्स लगा दी, ये कहने को तो वही सवाल है कि भाई 15 आदमी थे, ठीक है, और एक नया आदमी और जोड़ लिया तो एवरेज 3 से बढ़ गया, और उस नए आदमी का वजन आपको दे रखा है 85, तो आपको इनिशियल एवरेज बताना है। अगर आपको ये सवाल ऐसे देता तो आप तुरंत ये फॉर्मूला लगा लेते। अच्छा, अब इसको करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज अगर चलें तो इसने 16th इनिंग में रन कितने बनाए, 85। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या, इसका एवरेज 3 से बढ़ गया, मतलब इसका एवरेज पहले कम था अब बढ़ गया। इसकी 15 इनिंग्स जो थी उनमें इसने कम बनाए होंगे 85 से, ये तो अपने को पता चल रहा है, क्योंकि जब इसने 85 रन बनाए तो इसका एवरेज कितना हो गया, बढ़ गया 3 से। ठीक है, तो इसकी पिछली इनिंग्स के रन निकालने के लिए हर एक में 3-3 बढ़ा होगा। भाई अगर एवरेज 3 से बढ़ा है तो हर एक को 3-3 बढ़ा हुआ मान सकते हैं। तो 16 पारियों में अगर 3-3 बढ़ाएं तो कितना, 48 बढ़ गया। मतलब इसका इनिशियल एवरेज कितना होगा, आखिरी में इसने 85 बनाए तो इससे पहली पारियों में इसका एवरेज क्या होगा, 85 माइनस 48, वही आएगा 37। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, देखिए इसने आखिरी इनिंग में बनाए 85 रन। ठीक है, आखिरी इनिंग में 85 बनाने की वजह से क्या हुआ, इसका एवरेज 3 से बढ़ गया। मतलब अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 पारी थी इसकी, और ये हो गई 16वीं पारी, इसमें बना दिया इसने 85। ठीक है, तो एवरेज बढ़ गया 3 से।
ये 85 बनाए तो सबका एवरेज बढ़ गया 3 से। अब सबका एवरेज 3 से बढ़ा मतलब इसने कितने ज्यादा बनाए होंगे, कितने ज्यादा बनाए होंगे एवरेज से। ये जो 16 इनिंग्स थी सबका 3-3 बढ़ाए, मतलब 16 × 3 मतलब 48 रन इसने नॉर्मल से ज्यादा बनाए हैं। तो मतलब इसका नॉर्मल एवरेज कितना था, 85 - 48। ये नॉर्मली इसका 37 का एवरेज चल रहा था। अगर ये 37 ही रन बनाता तब तो इसका एवरेज 37 ही रहता। अब मान लीजिए इसने बनाए 16 रन ज्यादा, 37 से ज्यादा 16 और जोड़े इसमें, 7 और 6 13, 53 रन अगर ये बनाता तो इसका एवरेज 1 से बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि इसने अपने एवरेज से 16 रन ज्यादा बनाए। तो 16 रन ज्यादा बनाए तो ये 16 सभी इनिंग्स में बटेंगे ना, तो एक एक रन सब इनिंग्स में बटेगा। तो 53 रन अगर बनाता तो एवरेज 1 से बढ़ता। अभी कितने ज्यादा बनाए हैं इसने, 48 रन ज्यादा बनाए हैं। तो 16 में 3-3 करके बटेगा ये, इसीलिए 3 से एवरेज बढ़ा है इसका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से अपन जाएंगे तो अपने को आसानी होगी, फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। और अगर आप फॉर्मूले के बेस पे चलें तो भाई सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन दिखते ही फॉर्मूला दिखना चाहिए। अगर आप फॉर्मूलों से ही जा रहे हैं तो आपको ये वाला सवाल दिखते ही आपको ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, अगर आप फॉर्मूलों से ही जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन क्या करेंगे, एवरेज के जो टॉपिक टाइप हैं वो तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन कल अपन क्या करेंगे, कल जो एवरेज के जो फर्स्ट लेक्चर में लोग सवाल करवाते हैं वो मैं लेता हूं हमेशा लास्ट में। क्यों? क्योंकि वो होते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज कितना होगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा, तो वो सारे हैं फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, इसीलिए मैं उनको सबसे लास्ट में लेता हूं, मैं कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लेता हूं। तो जो कल बचा हुआ जो टॉपिक है एवरेज का वो अपन फिनिश करेंगे। तब तक आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बेसिक से और फॉर्मूले से दोनों से आप करें। ठीक है, तो जितने भी सवाल आपको मिले आप कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।